जम्मू कश्मीर में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जी हां, श्रीनगर के एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 हाइब्रिड आतंकी जिंदा पकड़ लिए गए। क्योंकि जो आज कश्मीर में हुआ ये पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों। ये हिस्ट्री बताती है हमें कि इस सच्चाई को जब तक हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये सच्चाई हमें हॉन्ट करती रहेगी। और कब तक हम सच को छुपाते रहेंगे, चुप्पी साधी रहेंगे। पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, यानी यहाँ पे नजम सेठी जैसे लोग जिनसे आप डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव एक्सपेक्ट करते थे, उन्होंने क्या कहा है पहलगाम पे, उसके बाद वो भी उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए कि जी स्टेट वो जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वहां पे आप आप नहीं समझते ये फॉल्स फ्लैग था, आप समझते हैं ये फॉल्स फ्लैग नहीं था, आप ये समझते हैं। और इनके पास से बरामद हुए हैं घातक हथियार, जिंदा कारतूस और आतंकी संगठन के आपत्तिजनक पोस्टर। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये दोनों श्रीनगर में टारगेट किलिंग जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। यानी पाकिस्तान की सरपस्ती में चल रहा आतंक का एक और खूनी प्लान भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया। एक बताता हूं मैं आपको, पुराने टाइम पर एक मैसाकर हुआ था बानू कुरेजा का। और बानू कुरेजा क्या था, एक जगह थी सऊदी में। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये क्वेश्चन है मोदी जी से भी, क्योंकि क्या उनको लगता है कि जो बानू कुरेजा में हुआ था क्या अभी वो कश्मीर में नहीं हुआ। और ये वेकअप कॉल है मोदी जी के लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि हम सबको लगता है कि साइलेंस जो है ना वो हमें सेफ रखेगी। आपने देखा होगा कि हमेशा बोलते हैं मोदी जी मणिपुर है, बंगाल है, कश्मीर है, आप बोलते क्यों नहीं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कश्मीर से 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं जैश ए मोहम्मद के। आपको पता है दुनिया की और अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट बैंड और ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश, उसके लिए काम कर रहे थे 2 भारत की नमक खाने वाले, भारत का इनका राशन कार्ड बना था वो लोग। ये 2 आप गैस कर सकते हैं ये कौन से कम्युनिटी के होंगे। अगर आप मेरे बताने से पहले आंसर बता देते तो शायद आप ये सारी खबरें जो है कई सालों से सुनते। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम कम्युनिटी से थे दोनों। और कश्मीर के मुस्लिम थे। कश्मीर के युवाओं के लिए भारत सरकार तमाम प्लान ला रही है। पिछले 5 सालों में लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा कश्मीरी युवाओं को जो है नौकरी देने और इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब में खर्च कर दिया गया। लेकिन कश्मीर के युवा है कि सारे युवाओं को, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ 99% युवा क्या पता अच्छे हों, पर 1% युवा भी क्यों देश विरोधी। यार कश्मीर के लिए हमारे हजारों भारत के वीर सपूत जो है वो अपनी जान को बलिदान कर गए। उसी कश्मीर के रहने वाले आतंकवादी अहमद भट्ट और आतंकवादी फैजल अहमद गुरु, ये जो भारत के थे लेकिन इन्होंने आतंकवाद का रास्ता चुना भारत के खिलाफ। इन्होंने खुद स्वीकारा कि ये टारगेट किलिंग की साजिश कर रहे थे, हिंदुओं को टारगेट करना। बेसिकली इनको इतना ज़्यादा मतलब रेडिकलाइज कर दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से। क्या यार, खुद इनकी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा रेडिकलाइज होती है कि इनको बताया गया था, पिस्टॉल वगैरह मैगजीन वगैरह भी मिली है इनके पास से, तो इनको बताया गया था कि भाई जहाँ पे एक साथ पहलगाम वाला हमला जैसे हुआ था ना, कि कम से कम 800-900 हिंदू जहाँ पे एक जगह हो, वहाँ पे आप जो है अंधाधुंध चलाना शुरू कर देना। 800-900 में से अगर 10% भी टारगेट हो गए तो जी हम सफल हो गए। ऐसा प्लान था इनका। और ये जो है भारत का राशन खाने वाले अहमद गुरु और अहमद भट्ट आतंकवादी रेडी थे। मतलब आप देख सकते हैं क्या माइंडसेट है भारत के और कश्मीर के मुसलमानों का। सभी मुसलमानों का नहीं कह रहा हूँ भाई मैं, लोगों को बुरा लगता है। ये कुछ जो रेडिकलाइज क्या, ये कैसे सुधरेंगे यार। इनको अगर सरकार सोना भी दे देना फिर भी ये भारत की जड़ खोदने में ही लगे रहेंगे भाई। नहीं है, आप एक्शन क्यों नहीं लेते। एक्शन होगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आप सबको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि 1400 सालों से वर्ल्ड रिफ्यूज क्यों कर रहा है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि एक पागलपन चल रहा है पूरी दुनिया में। और सेंचुरीज पहले अरेबिया के रेगिस्तान में पूरी की पूरी ज्यूइश ट्राइब को खत्म कर दिया गया था। बानू कुरेजा था नाम उसका। सारी की सारी कम्युनिटी को स्लॉटर कर दिया गया। यस, यू हर्ड दैट राइट, द वर्ड वाज स्लॉटर्ड। लेडीज को उठाकर ले गए, उनको धंधे पे लगा दिया था। पूरी कम्युनिटी चढ़ती थी उनके ऊपर। और जो मर्द थे उनके गले काट दिए गए एक एक कर। और उन्हीं लेडीज के सामने उनके बच्चों के सर कटे हुए उनको दिखाते थे। लेडीज पागल हो गई थी। जो लड़के थे, मर्द थे, सबको मार दिया गया। बच्चियां 5-5, 6-6 साल की लड़कियों के भी रेप हुए थे। कोल्ड ब्लड में ये सारे काम हुए। क्यों? क्योंकि वो एक डिफरेंट, जो ये ज्यूज थे वो एक डिफरेंट फेथ को फॉलो करते थे।
उन्होंने झुकने से मना कर दिया था, इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया था। और आज 1400 साल बाद क्या हो रहा है? वही पागलपन, वही ब्रुटैलिटी आपको कश्मीर में, फ्रांस में, इजराइल में, पूरे भारत में आपको दिखाई देती है। यहां तक कि जो इनकी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां पर भी वही पागलपन है। और 2025 में हमने देखा, पहले बांग्लादेश में, अभी भारत में हिंदू मर्दों को मारा गया। कोई टीचर था, कोई वर्कर था, कोई पिलग्रिमेज पे आया हुआ था, कोई घूमने आया था। टारगेटेड किलिंग, दे वर गन डाउन इन कश्मीर। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी, उनका क्राइम था, वो मुसलमान नहीं थे। लेकिन फिर भी दुनिया हमें क्या बोल रही है आज की डेट में? अगर इंटरनेशनल मीडिया देखेंगे, वो बोलती है भारत को टॉलरेंट होना चाहिए, हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि सारे मुसलमान उग्रवादी होते हैं। वो हमें ये बिलीव करवाना चाहते हैं कि आइडियोलॉजी हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। देखिए, क्वेश्चन पूछता हूं आपको, ये कौन सी आइडियोलॉजी है जो अलाउ करती है दरिंदगी 1400 सालों से, और वो सर्वाइव भी कर रही है और थ्राइव भी कर रही है? और ये दूसरी तरफ से ये कौन सा बिलीफ सिस्टम है जो जस्टिफाई करता है ब्लड शेड को अल्लाह के नाम पर? और ये कौन सी आइडियोलॉजी है लिबरांडो की, जो बोलते हैं कि भाई इनको कुछ मत बोलो, ये तो अपना धर्म को फॉलो कर रहे हैं, इनके ह्यूमन राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स दरिंदगी के लिए और रिलीजन के नाम पर वायलेंस करना पूरे दुनिया में। मैं ये ऑनेस्ट क्वेश्चन आज आपसे भी और मोदी जी से करना चाहता हूं, इसको शट डाउन अब कब करोगे? और दोस्तों, ग्लोबल पैटर्न है। आप 9/11 ले लीजिए, और जो बाटा क्लैन था पेरिस में, वहां पे अटैक हुआ, कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स हुई, हमेशा एक ही पैटर्न, एक ही स्लोगन, मारने से पहले अल्लाह हो डैश, वही सेम वर्ड्स वो बोलते हैं। और उनको ये लगता है कि वो भगवान का काम, अल्लाह का काम कर रहे हैं। भगवान के लिए हमें ये काम करने की जरूरत नहीं होती। भगवान से हम प्यार करते हैं, ये नफरत करते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है या इनका एक कोड है? कोड तो इनको है ही है, लेकिन एक कोडेड एक। चीमा साहब, लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो आपने कहा था किसी ने इक्का दुक्का बंदे ने कह दिया होगा दिस इज नॉट द नेशनल नैरेटिव। अब तो ये नेशनल नैरेटिव बन गया ना। आप मुझे बताइए कि व्हाट एविडेंस हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू प्रूव दैट इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? यूएन ने जब कंडेम किया इसको, यूएन ने जब कंडेम किया, आई एग्री विद यू, इट इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। सुने सर साहब, इंसिडेंट हुआ कश्मीर में, इंडियन गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है। Could the Indian government provide a justification and any evidence that Pakistan is involved in this? मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान। Listen. नहीं। देखिए, the onus is on Indian government to provide any kind of an evidence. They could not provide an iota of evidence, an iota, कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर सके। मैं तो ये बात कर रहा था, लेकिन मैं अपने टॉपिक से हट रहा हूं। मुझे आपने बताना है इंडिपेंडेंट वॉइसेस ऑन इंडियन मीडिया जो रात को नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पार्टी को ग्रिल कर सकते हो। सवाल ये है, लेट्स नॉट गेट राइट एंड लेफ्ट, फिर हम कहीं और चले जाएंगे। चीमा साहब, मेरा ख्याल है कि ये जो फॉल्स फ्लैग वाला है ना, इसको हम पहले कंक्लूड कर लें। ये मुझे बताइए कि किसी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने, इवन चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने या उनके पीपल्स डेली ने कहा हो कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, सिवाय पाकिस्तानी मीडिया के वो कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं कह रहा, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह रही कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और पाकिस्तान में मुझे बता दीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे किसी एक बंदे ने कहा हो कि इट वाज नॉट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, या इसकी एविडेंस दीजिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे था ये। तो सर देखिए, लेट्स वो जो कहते हैं ना, कैटल, द कैटल शुड नॉट कॉल, क्या मुहावरा है, द कैटल शुड नॉट कॉल द पॉट ब्लैक। यस एग्जैक्टली। सो हमें अपना भी रिकॉर्ड देखना चाहिए कि हमारा क्या रिकॉर्ड है। बुरे हैं ना, देखिए चौट साहब, आपके बकौल तो हम बुरे हैं। हम तो, मैं तो कह रहा हूं, हम तो, हमारी तो बात ही छोड़े ना, हम तो हैं ही बुरे। चलो इस बात पे तो हम एग्री करके आगे चल रहे हैं। देखिए, मैं तो आपकी बात मान गया कि हम बुरे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुझे शाम को, आप इंडियन डेमोक्रेसी को हम बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ 2 बंदों के रात के टीवी शो पे नाम बताएं जो, दिस इज अ 1.4 बिलियन कंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है जी, मुझे 2 बंदों के नाम बता दें जो इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के रात को इंडिपेंडेंट बात करते हो। 2
मैं 3 की बात की, 2। अच्छा, पिछले दिनों जो है इवन अर्नब गोस्वामी पे लोग कह